वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जिसमें आपको उसके सोल्यूशन सॉल्व करके हम देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में हमने प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा जो ये इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, और अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो हमें पहले एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं कि ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें से m की वैल्यू और n की वैल्यू हम फाइंड करके देखते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखें तो m की वैल्यू क्या आती है, ये आती है, और n की वैल्यू क्या आती है, ये आती है। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 1 प्लस ई एक्स बाय वाई, और n की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। और इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए हमने क्या चेक करना होता है कि जो हमारा डेल एम बाय डेल वाई है वो हमारा डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल है या नहीं है। तो एक बार हम डेल एम बाय डेल वाई के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y निकालनी है। तो पहले इस डिफ्रेंशिएशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगर हम पहले ये जाएगा 1 के पास और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई एक्स वाई से। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो डिफ्रेंशिएशन किसी कांस्टेंट का अगर हम लें तो डिफ्रेंशिएशन किसी कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर हम इस डिफ्रेंशिएशन को हम अलग से समझ लेते हैं, यहाँ पर हमको चेन रूल अप्लाई करना होगा। कैसे, पहले डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स का तो हमको पता है ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर इस चीज़ का करेंगे तो ये यही चीज़ रहेगी। किस तरीके से, ये देखो, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले तो क्या होगा, ये ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई होगा। और चेन रूल के हिसाब से अगर हम एक्स बाय वाई का डिफ्रेंशिएशन अलग से होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स बाय वाई। तो एक्स क्या है, वाई की टर्म नहीं है, और डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है हमको। तो ये एक्स का क्या होगा, एज अ कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर चले जाएगा। तो देखो ये कैसे होगा, एक्स बाय वाई, डिफ्रेंशिएशन से ये एक्स बाहर चल गया, तो हमारे पास डेरिवेटिव में क्या बचा, 1 बाय वाई बचा, ठीक है। अब 1 बाय वाई का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 बाय वाई का, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये पावर, इसकी पावर क्या है, 1 है, ये ऊपर चली गई तो क्या हुआ, देखो इसकी पावर ऊपर गई तो हमारे पास हो गया y रेज टू पावर -1। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमको डेरिवेटिव निकालना होता है किसी x रेज टू पावर n का, तो ये जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे जंप हो जाती है, और इस पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, जो ये वाली पावर होगी वो क्या होगी, आगे जंप हो जाएगी। देखो ये वाली जो पावर होगी वो आगे जंप हो जाएगी, और इस पावर में से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ई एक्स बाय वाई डॉट एक्स माइनस वाई की पावर -2, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख के देख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस आगे ले जाओ, ये मल्टीप्लाई के निशान है, ये पॉइंट में समझ लेना, मल्टीप्लाई के निशान है, ठीक है। ई एक्स बाय वाई एक्स वाई -2, और अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी आएगी डिफ्रेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी ये आएगी, ठीक है। तो हमारी डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू आ रही है हमारी नेगेटिव ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई ओवर वाई स्क्वायर, ठीक है।
हमने del m बाई del y की वैल्यू निकाल लिया और एक बार del n बाई del x की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, e रेज़ टू पावर x बाय वाई 1 माइनस x बाय वाई ओवर del x। तो यहाँ पे अब हमने del n बाई del x का निकालना है, ठीक है। तो del n बाई del x का निकालने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर पहले ये चीज़ समझो, यहाँ पे डेरिवेटिव का u डॉट वी रूल लगेगा, ठीक है। u डॉट वी रूल क्या कहता है कि जब हम पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा एज इट इज़ होगा, प्लस जब हम दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला एज इट इज़ होगा। तो देखो एक बार क्या होता है u डॉट वी रूल में, अगर हम पहला एज इट इज़ लिखें और डेरिवेटिव करें 1 माइनस एक्स बाई वाई का, ठीक है, प्लस अब क्या होगा, डेरिवेटिव होगा पहले का और सेकंड टर्म क्या होगी, एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में लिखी होगी, ठीक है। अब इस टर्म को सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होगा हमारा e रेज़ टू पावर x बाई, ठीक है, डेरिवेटिव अगर हम 1 का करें तो क्या होगा 0, और अगर हम डेरिवेटिव x बाय वाई का करें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसको और सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेरिवेटिव करना है x बाय वाई का, प्लस ये रकम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और इस टर्म का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है, ठीक है। x बाय वाई, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें 1 बाय वाई जो है वो एज अ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x का 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, और डेरिवेटिव x बाय वाई का हमने del m बाई del y के लिए जब किया था तब हमने कर रखा है इसका e रेज़ टू पावर x बाई एज इट इज़ हो जाएगा, और एज अ चैन रूल अगर हम फॉलो करें तो x बाय वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है हमारा e रेज़ टू पावर x बाय वाई, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय वाई आ जाएगा, प्लस अब हमारे इस साइड से क्या आया, इस वाली टर्म को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा क्या आता है, तो ये वाली रकम देखो हमारी e रेज़ टू पावर x बाय वाई डॉट 1 बाय वाई नेगेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x बाय वाई डॉट x से मल्टीप्लाई किया ओवर वाई स्क्वायर। ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अगर 0 से माइनस वाली टर्म माइनस की तो ये माइनस में बाहर आ रही है, 1 बाय वाई हमारा माइनस में बाहर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिखा, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास बचा क्या, नेगेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x बाय वाई डॉट x ओवर वाई स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमारा del m बाई del y किसके इक्वल आ रहा है, del n बाय del x के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। तब इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। क्या होता है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। dy इज इक्वल्स टू c होता है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको m की वैल्यू पुट करो इंटीग्रेशन में, m की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू थी 1 प्लस e रेज़ टू पावर x बाय वाई dx, और टर्म्स ऑफ n की अगर हम बात करें c, अगर हम यहाँ पे टर्म्स ऑफ n की बात करें, देखो यहाँ पे कोई ऐसा टर्म दिख रहा है जो x से इंडिपेंडेंट हो, अगर हम इसको खोल के भी देख लेते हैं, यहाँ पर खोल के देखना मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डॉट x बाय वाई। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई भी टर्म नहीं है जो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जो भी टर्म x से इंडिपेंडेंट ना हो, n का ऐसा टर्म जो x से इंडिपेंडेंट ना हो, तब उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, सोल्यूशन n का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टर्म है ही नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 इज इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेशन अगर हम 0 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इस टर्म को क्या कंसीडर कर लेंगे हम, 0 कंसीडर कर लेंगे।
अब इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करके देखें, इस चीज़ को एक बार सॉल्व करके देखें, अगर हम इसका फाइंड करें तो पहले इंटीग्रेशन को अलग कर लेते हैं दोनों के लिए, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई dx। ठीक है, अगर अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें 1 का dx के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूला होता है। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में फाइंड करना तो ये x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चेक करो। और ई एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, जो ई एक्स रेज टू पावर जितना भी होता है उसको डिफ्रेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन क्या हो वो तो क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई ही होगा। और जो साथ में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या डिवाइड हो रही है, साथ में वाई डिवाइड हो रही है ना, तो इस कांस्टेंट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपने +2 में पढ़ा होगा। अगर ये आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें तो ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में डिटेल में समझा दूंगी कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू सी हो गया। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन y डॉट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन हमारा क्या आया, ये आया, और जो हमारी गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, एग्जैक्ट थी।